अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद। आप देख रहे हैं जी फार गुजरावाला का पेज फेसबुक लाइव। जी फार गुजरावाला आज पहुंचा है असिस्टेंट कमिश्नर कामों की डॉक्टर माहम वाहद के पास। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने तहसील कामों की को साफ़ सुथरा मुहिम में कितना साफ़ सुथरा किया है, और मज़ीद हम उनसे ये भी जानेंगे कि तेजाबजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो पंजाब भर में चल रहे हैं, कामों की में वो कितने पुरस्कार चल रहे हैं और कितना इन्होंने इसके ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं। और मज़ीद हम जानेंगे इनसे कि गिरां फरोशी जो एक माह मुबारक में एक्टिव हो जाते हैं, ये दुनिया भर में मुसलमानों की एक बदनामी का बास बनते हैं, जिससे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद, ये खासकर पाकिस्तान में ही ये अमल क्यों होता है। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैडम, फर्स्ट हमें ये बताइएगा कि सुथरा पंजाब में चल रही है पूरे पंजाब में, और कामों की में इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये साबका दौर में इतनी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं थी, हुँ। ये इसी वक्त बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं इसको हैंडल। इसको आप किस नज़रिए से देख रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज से 8 महीने पहले जब मैंने यहाँ पर जॉइन किया था, तो बल्दिया की जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी बनती हूँ। तो मुझे मिला के यहाँ पर टोटल 130 जो थे वो मुलाज़मीन थे। सुथरा पंजाब की जब मुहिम स्टार्ट हुई है, तो मैं सबसे पहले तो मैडम सीएम का इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार करूँगी, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि ये उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड इट वाज़ अ मच नीडेड इनिशिएटिव। उसकी वजह ये है कि हमारे पास मुलाज़मीन बहुत कम थे, सफाई के हालत जो थे वो बहुत ख़राब थे। अभी जैसे कि हमारे पास नया निज़ाम स्टार्ट हुआ है, 400 से ज़्यादा हमारे पास जो है ना उन्होंने हायरिंग किया। उस 400 में मुराद हमारी ये नहीं है कि हम कहेंगे कि कम्प्लीटली सैनिटरी वर्कर्स हैं। हमारे तहसील के मैनेजर ऑपरेशंस हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, हमारी मशीनरी वगैरह है, ये सारी वहाँ पर कर रही है। लेकिन सफाई में फिर भी कहूँगी कि दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। एक हमारी है सॉलिड वेस्ट है और एक हमारी है लिक्विड वेस्ट है। लिक्विड वेस्ट अभी भी हमारे पास है, बल्दिया के पास है। जो सॉलिड वेस्ट है हम उसको आउटसोर्स कर चुके हैं। तो एक नहायत ही अहम कदम है। इसको हम लोग बड़ी मेहनत के साथ सारे देख रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़े से इसके अंदर इश्यूज आते हैं, स्पेशली हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें जी, कामों की माशाल्लाह से जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसका रकबा जो है वो काफ़ी वसी है। मेरे लिए पर्सनली हर चीज़ को मतलब घूमना, देखना, उसको जाके करना थोड़ा-सा टेक्निकली अक्सर पॉइंट्स के ऊपर इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इम्पॉसिबल फिर भी कंप्लीटली नहीं है। हम इसको पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम कर सकें। दूसरा मैडम, ये हम जानेंगे तेजाबजात के खिलाफ ऑपरेशन हुँ, जो पूरे पंजाब में चल रहे हैं। हुँ, गुजरांवाला में रेगुलर ऑपरेशन हो रहे हैं, सैला टाउन में, मुख्तलिफ मकामात में। ये कामों के में हमें उस तरह नज़र 4 दिन आए नज़र, हुँ, हमने हुँ। देखा है, अब भी हमें बाजार का विजिट किया, फिर दोबारा इंतजाम वैसे हैं। ये कामों के में स्टॉप क्यों हुआ है? इंक्रोचमेंट जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी परमानेंट इंक्रोचमेंट होती है और एक हमारी होती है टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है। कामुकी के अंदर जो परमानेंट इंक्रोचमेंट थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो जितनी थी वो हमने शुरू में 3-4 दिन तो मैं फिर भी नहीं कहूँगी, महीना हम लोगों ने पूरा एक शेड्यूल जो था वो अपना यहाँ पर किया हुआ था, इश्यू किया हुआ था। उसके हिसाब से हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन जब भी हम तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन लेने की ऑपरेशन करने की बात करते हैं ना, तो ये नहीं होता कि मैंने एक दफ़ा आई, मैंने ट्रैक्टर या ट्रॉली मैंने चला दिया, मैंने क्रेन चला दी और उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो गया और अगले 10 साल हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसमें मेरे भाई होता नहीं है। ये आपको होता है कि आपको ये रोज़ का करना पड़ता है, आपको रोज़ का करना पड़ता है। अब जैसे मैं खुद भी बाज़ार से होके आई हूँ, हमने एनक्रोचमेंट हमने रिमूव की, हमने सारा कुछ तोड़-फोड़ सारा कुछ किया। लेकिन लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो बाज़ नहीं आते। वो फिर भी अपने सामान लेके वो सारा कुछ करके वापस आ जाते हैं। इसमें अगेन मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगी हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक़्त, ये पंजाब गवर्नमेंट हुकूमत है पंजाब, जिसका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। पिछली हुकूमत के अंदर इस तरह से उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया। नहीं किया गया। ठीक है, तो जब आप किसी को 1 दिन, 2 दिन या मैं कहती हूँ कि चंद साल भी अगर आप किसी चीज़ को ना देखो ना, वो ऑटोमैटिकली वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। पहले टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी करके परमानेंट हो जाती है। तो इस वज़ह से अगर आप इसको कंपेयर करें ना गुजरांवाला के साथ, तो गुजरांवाला की अगर आप देखें उसका रकबा बहुत ज़्यादा है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मार्केट किसी और तरीके की है। वहाँ पे परमानेंट एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारी मार्केट जो है ना, वो फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली वो छोटी है। दिस इज़ द रीज़न व्हाई कि आपको उस तरह का इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन है कि पहले में और अभी में फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। मैडम, आपके पास से 80% के करीब हमारे अंदाजे के मुताबिक रूरल एरियाज है। हुँ, मंडियाला तेगा हो गया, वंडो हो गया, साधो के हो गया। हुँ। अब बतौर खवातीन आपको इसमें कोई मुश्किलात तो नहीं आती कि? अल्लाह का शुक्र है नहीं आती। कामोगी के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहूँगी इस मामले में, कि यहाँ पे किसी भी किस्म का ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम कहें कि जी वुमेन एम्पावरमेंट का इश्यू है यहाँ पे।
आपने खुद भी देखा होगा यहाँ पे दे हैव बीन ओकेजन्स के यहाँ पे हमारी फीमेल डीसीज जो हैं वो भी गुजर की गई हुई हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो, और अगर हम पंजाब की या कामुकी की बात करें तो देखें सबसे बड़ा तो विजन हमारे सामने, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारी मैडम सीएम है पाकिस्तान की। पंजाब की हिस्ट्री में शी इज़ द फर्स्ट फीमेल सीएम। क्या वो पंजाब को नहीं देख रही हैं? वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं, वो ये है देख ना रही कि हैं। ये मांडो का एरिया काफी इससे कत्लो-गात कोई का फर्क नहीं, मशहूर है कि ये डर आपके फलां अंदर होता है, ठीक है। अगर आप अपने अंदर के डर को अगर आप काबू कर लें तो बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं कर सकती। अगेन कत्लो गारत का आपको सुनने को मिलता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं अगेन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जो कामुकी के लोग हैं ना वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मुझे नहीं आज के अभी तक पिछले 8 महीनों में मुझे नहीं फील हुआ कि मुझे किसी एक भी बंदे ने यहाँ पे हरास किया हो या तंग किया हो या किसी भी किस्म की धमकियाँ दी हो, ठीक है। तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके लिए एक स्टेप रखते हैं, बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हैं कि आपको आगे से आगे बढ़ने की जो है ना एक वो उम्मीद मिलती है। दूसरा मैडम, ये नशे से पाक पंजाब में पिछले दिनों हमने मुहिम देखी। ये रूरल एरिया में बांडो, यहाँ ग्राउंड की फैसिलिटी, 2 कत्ल आपके एरिया में हुए हैं ना, एक नशे मंडी हल्देगा में एक बुजुर्ग को उसने जलाया, फिर बांडो में एक बच्ची के साथ ये हुआ। क्या आप नहीं कहते कि ग्राउंड आबाद हो और बच्चे या नौजवान, हालांकि जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं तो वहाँ वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं, क्या यहाँ ग्राउंड की फैसिलिटी रूरल एरिया में यूनियन कौंसिल की सतह में है? यहाँ बढ़ने चाहिए ग्राउंड की? आपने पीछे डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला यहाँ पीछे अपने जो आला काम वहाँ तक ये इनकी रखी कि यहाँ पे ग्राउंड होने चाहिए ग्राउंड किस चीज़ के लिए? कि खेलों के लिए बच्चे जो नशे में लग रहे हैं, आइसू नशा आम होता जा रहा है, जैसे पिछले दिन में बता रहा एक तो पहली बात है कि ग्राउंड्स का और नशे का इसका आपस में कोई वो नहीं है, ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपकी पेरेंटिंग होना, एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग होना, तरबियत जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चों के लिए खेलने का अगर आप देखें कि माशाल्लाह हुकूमत ने इतनी अच्छी जगह दी हुई है, जितने भी स्कूल्स हैं सारों के अंदर ग्राउंड्स की फैसिलिटी है। बच्चे चाहें तो ऑफ टाइम में कर सकते हैं। मैं तंबोली जाती हूँ, तंबोली में एक गवर्नमेंट का स्कूल बना हुआ है, वहाँ पर प्रिंसिपल यही कहते हैं, मैंने खुद भी शाम के टाइम देखे कि बच्चे करते हैं। लेकिन ये जो नशे से पाक करने वाली है ना, ये खाली हमारी डोमेन नहीं आती है, इसमें हमारा जो पुलिस वो डिपार्टमेंट है कर वो रहा है, इनकी वो भी ऑलरेडी आती कर है। रहा है। मैंने हमने साधु में देखा एक कम्प्लेक्स है, वहाँ पे पानी पिछले दिनों काफी ज्यादा पड़ा रहा है, अब भी आपने काम कराया हुआ। वो जो स्पोर्ट्स के अंडर आता है, वो आपके मतहत है कि वो उसके ऊपर आपने पीछे कुछ कहा कि वो उसको साफ सुथरा ही रहना चाहिए, वहाँ बच्चे खेलें? अभी रिसेंटली मैं गई थी यहाँ पे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाले वहाँ पर मौजूद नहीं थे, काफ़ी क्लास हुई है, एक्सप्लेनेशन भी उनको इशू हुई है, एंड दिस इज़ अ वेरी सेम रीज़न कि हमने उनको कहा है। दूसरा थोड़ा सा जो हमारा रीज़न आता है ना कि उसकी जो अनफॉर्चुनेटली जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई वो सही से नहीं हुई हुई। कामों की जो है ना वो एक फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पे फ्लड होने के चांसेस, फ्लडिंग होने के बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो सतह जब रोड हमारी ऊपर है, स्लोप उसकी ऐसे बनी हुई कि वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नीचे बना हुआ है। लेकिन हमने इस केस को टेकअप किया हुआ इंशाल्लाह, अभी तक ये हमें हैंड ओवर नहीं हुआ हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ, इसकी इनॉग्रेशन भी नहीं हो रहा, हमें हैंड ओवर नहीं हुआ, बारिशों का सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। वही तो फ्लड की वजह से वो तबाह होता जा रहा है कि आपके ऊपर हैंडओवर, आप इसके ऊपर आप कर रही हैं काम? हाँ जी, हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर कर रहे हैं। दूसरा मैडम, ये हम ये जाने कि जीटी रोड और कामों के चौक चौक पे हमने अक्सर देखा, हमें शिकायत भी मिली कि चांद गाड़ियों के लेडीज के साथ खींचातानी आए बैठे हैं, ये इसके ऊपर वार्डन टाइप कोई फोर्स इस यहाँ काम कर रही हमने है? सीटीओ के साथ ये केस टेकअप किया हुआ है, इंशाल्लाह के ट्रैफिक वार्डन्स हमारे पास मजीद आएंगे। रिसेंटली मैंने उनके साथ मीटिंग भी की थी, तो उसके अंदर भी एटलीस्ट यही चीज़ हमारे पास बार बार मेंशन हो रही थी कि वार्डन्स जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। एक वार्डन होता है कि जो कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी आवाम अनफॉर्चुनेटली जब तक उनके साथ सख्ती ना की जाए वो बात नहीं सुनती। जब तक हम इनके चालान नहीं करेंगे, जब तक हम इनके टायर पंक्चर्स नहीं करेंगे, तो तब तक वो बाज़ नहीं आती है। तो थोड़ी-सी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज़ की कमी है, और वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इस तरह से है। नई असामियाँ उन्होंने खोली हुई हैं, इंशाल्लाह जैसे ही होती है तो ये वाला इशू भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। कामों की और ये साधु की अंडरपास, हुँ। ये अक्सर गंदगी की कंप्लेन आती रहती हैं। गंदगी की आती है या पानी खड़े होने की आती है? पानी खड़े होने की आती हैं। पानी खड़े, तो ये ये दोनों कंप्लीटली थोड़े हाँ, डिफरेंट हो ये जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। नेशनल हाईवे के अंदर आता है कि ये आप इसको देख नेशनल लें, हाईवे के अंदर होता है। तो वो सफाई के आपके पास शिकायतें आती होगी? मेरे पास बिल्कुल आती हैं, अभी रिसेंटली आज सुबह भी साधु की आई हुई थी। एनएचए के डायरेक्टर साहब से उनसे मेरी बात हुई है, और इसको हम लोग इंशाल्लाह जल्दी क्लियर करा देते हैं। अब मैडम हम आएंगे ग्रां फरोशी, जो हुँ। माह मुबारक में मुसलमान और पाकिस्तानियों को बदनाम किया जाता है कि यहाँ महंगाई यकदम से बढ़ जाती है, खासकर ये चिकन 900 ग्राम दे रहे होते हैं, इसके ऊपर आप कार्रवाई करती हैं, हुँ। तो जब आती है फिर दोबारा वो शुरू हो जाता है काम? देखिए, चिकन जो 900 ग्राम की बारी हम लोग बात करते हैं ना, अब आप ये देखें कि आपने एक मुर्गी ली है, या तो आप मुर्गी की सिर्फ खाल उतारें, ठीक है, और मुर्गी उठा के सीधा सीधा घर ले जाएं, उसकी सफाई ना करें। जो 100 ग्राम होता है ना, ये सफाई का हमेशा निकलता है, कहीं पे 100 होता है, कहीं पे 50 होते हैं, कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। इसको ना चाहते हुए भी ना हम नहीं कर रहे। या तो फिर आप मुर्गी की कीमत आप इस तरह से ले लें कि आप कहें कि जो आपका 1 किलो से ऊपर का होना चाहिए, जिंदा मुर्गी होनी चाहिए,
नहीं, पिछले दिनों आपने वांडो में काफ़ी किए है ना चलान या उसके ऊपर जुर्माने किए हैं कि पूरी 1 किलो मिले। ओवर चार्जिंग के ऊपर किया था, लोग चार्ज भी ज़्यादा कर रहे थे। इट वाज नॉट ओनली अबाउट 900 ग्राम्स, इट वाज आल्सो अबाउट कि हम लोग चार्ज भी ज़्यादा कर रहे थे उनको। ये ग्राफ फरोशी माह मुबारक में क्यों एक्टिव ज़्यादा होते हैं? ये तो मैं नहीं बता नहीं, आप सकती। जाहिर ये बात है, देखें ये एक अगेन, माफियाज बनता जा रहा है कि ये इतना ज़्यादा। माफिया की बात नहीं है। मैं थोड़ी सी एक बात बताती हूँ कि देखिए आगे पीछे होता है ना, हम लोग माह रमज़ान वो हमारा वो मुबारक महीना होता है कि जिसमें सब लोग मिल बैठ के खाना खाते हैं, इकट्ठे होते हैं। इसकी एक जोश अकीदत ही इसकी एक और होती है। इसका एक अजीब, एक बड़ा डिफरेंट मुनफरिद किस्म का एक जज्बा होता है जो हर कोई बड़े खुशी खुजू के साथ बनाता है। यही होता है कि जिसमें सारा दिन आपने रोज़ा रखा होता है और आप बड़े अच्छे अच्छे रोज़ शाम को खाने अच्छे पकवानों की आप जी, तैयारी कर रहे होते हैं। ये रमज़ान के महीने में होता है, किसी और महीने में होता नहीं है। तो अब यही वो टाइम होता है कि जिसमें लोग जो है ना वो अपने बिजनेसेस को करने के लिए, आम रूटीन में आपको हर घर वाला कोई मुर्गी लेता हुआ रोज नजर नहीं आएगा, रोज कोई फ्रूट भी नहीं ले रहा होता। हर घर में फ्रूट चाट नहीं बन रही, पकौड़े नहीं बन रहे, समोसे नहीं बन रहे, चिकन पुलाव नहीं बन रहा, बिरयानी नहीं बन रही, ठीक है, ये वाली चीज होती है। ये वाला वो महीना होता है और इसी में हम लोग भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं ना, गवर्नेंस की बात करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की इंतजामिया की बात करते हैं, मेरे भाई ये ना टू वेज प्रोसेस होते हैं। मेरा क्रैक डाउन कर देना इस चीज़ की मतलब वो नहीं है कि हम कहेंगे कि ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। कुछ एज अ अवाम भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने भी अपने, देखिए दो तरह की करप्शन होती है। एक होती है कि आप फाइनेंशियल करप्शन करते हो और एक होती है मोरल करप्शन होती है। जी, जब हम चीज़ें महंगी बेच रहे होते हैं, स्पेशली जब गवर्नमेंट ने आपको पीछे से स्ट्रिक्टनेस की होती है कि आपने नहीं बेचनी, ठीक है, लेकिन हम जब भी कर रहे होते हैं तो ये भी एक तरह की मोरल करप्शन ही है। और जो करप्शन के जो आप कहते हैं ना कि एक उसका जो आपका जो बर्डन होता है वो दोनों पे आता है, वो जी, चाहे जी। वो मुलाजिम हो या चाहे वो मुलाजिम नहीं हो, दोनों के ऊपर आता है। इसी वजह से ये थोड़ा सा मैडम, दुश्वार होता है। सस्ता मॉडल बाजार गुजरावाला में लगाए हैं हम्म। पीपल्स कॉलोनी, क्या कामों में भी वो होने चाहिए? गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस नहीं थी मेरे भाई इस दफा। आया कि होने चाहिए ये कामों के में? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अगेन इसको लोकेशन के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करके करते हैं। इसकी वजह से ये कि इस दफ़ा गवर्नमेंट की डायरेक्शंस नहीं थी, गवर्नमेंट की डायरेक्शन लेकिन ये ज़रूर थी कि हमने प्राइस कंट्रोल वो ज़्यादा करना है आपने। तो इस हिसाब से वो प्राइस कंट्रोल के लिए हम लोग सारे मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं।